all and out woman-centric film, Anubhav sir. Does it make you scared or give you the shivers कि शायद ये picture चलेगी कि नहीं, क्योंकि Bollywood में there's this unsaid rule, जब तक हीरो ना हो तब तक फिल्म कैसे चलेगी? हीरो भी है फिल्म में, विलेन भी है तो दोनों में से किसी चीज़ की कमी नहीं थी। नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट, हाँ थोड़ा सा ऐसा, स्पेशली फॉर न्यू प्रोड्यूसर, मैं बहुत पुराना एस्टैब्लिश प्रोड्यूसर नहीं था जब मैंने फिल्म शुरू की थी, अभी नहीं हूँ, तो हाँ थोड़ा सा भय था, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्विक्शन था मुझे शौमिक में, और शौमिक को बहुत ज़्यादा कन्विक्शन था अपनी स्क्रिप्ट में। मैं और मुश्ताक कई सारी रातें हमने इस पर बिताई कि क्या करें, कैसे करें, कितना करें। एक ये भी इम्पोर्टेंट सवाल था कि कितनी बड़ी बनाएं इस फिल्म को। फिर हम अपने कन्विक्शन के साथ गए और आज भगवान की दया से, आप सब लोगों के सहयोग से अच्छा सा लग रहा है। फिल्म बन चुकी है और अभी रिलीज होने को भी तैयार है। आप दोनों से जानना चाहेंगे कि क्या इस तरीके के गैंग की अभी ज़रूरत है अपने भारत में, जिस तरीके की कंडीशन चल रही है 2014-15 आने वाले सालों में? एक एक करके अगर आप बताना चाहें। I'll just say, like the film is set in a sort of rural background. And there really the message of this film is that if you can educate girls, empower them, then the need for violence and their abuse will be lessened. So I think that is the way forward perhaps. You educate girls and you give them a good upbringing just like you do for the boys. Equality, gender equality. माधुरी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जूही से बिल्कुल सहमत हूँ। आई थिंक टुडे वी नीड एजुकेशन फॉर द वुमेन। दे शुड लर्न टू रिस्पेक्ट देमसेल्व्स एंड वी शुड टीच द बॉयज़ टू रिस्पेक्ट द गर्ल्स। वो भी एक एजुकेशन है जो करना पड़ेगा। जेंडर इक्वालिटी इज समथिंग वी रियली नीड टू वर्क ऑन। और ये स्टोरी ऐसे गैंग है, ये है वो है, लेकिन आई थिंक एजुकेशन इज़ द की। वही कहूँगी कि बहुत मज़ा आया जूही जी के साथ काम करके। इट वॉज वंडरफुल। क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऐसे सीन्स हैं जहाँ यू नो इट्स वन अपमेंटशिप और एक दूसरे के साथ एक टशन है, लेकिन जब तक वो एक वार्मथ नहीं हो सेट पे, वो एक मुश्किल होता है आना। और इट वाज वंडरफुल। आई जस्ट एंजॉयड वर्किंग विद हर एंड आई होप आई गेट टू वर्क विद हर अगेन। Madhuri has been my best co-star. ठीक है? That says it all. No, it was wonderful, and I think what I really liked was that just before we started shooting, one day Shamik brought both of us to the office, and you know, we were in a room sitting around, and he left the room, and there was only Madhuri and me there, and that's when I think the ice broke and we kind of got chatting. क्योंकि इससे पहले हम दोनों रहे हैं, but we've never really interacted with each other. We just pleasantries, hello, how are you, और उस पर ही रह गए थे. So we got to know each other that day, and I think the next day the shooting started, and I think that exercise really helped us get to know each other. And from then on it was wonderful, really wonderful. Actually एक आध मौका था कभी फिल्म करने का माधुरी के साथ, मगर उस वक्त मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि माधुरी की फिल्म है, वो होगी तो मैं क्या करूँगी, कंपैरिजन होगी टू मच, नहीं ये टेंशन मैं नहीं ले सकती। बट अब मैंने फिल्म इसलिए की क्योंकि माधुरी थी। आई रियली डिड इट बिकॉज आई सेड विद दिस स्क्रिप्ट माधुरी डूइंग इट देयर, it'll be amazing when we work together. And I remember saying to her on that first day, Madhuri will make it rock. And I think Madhuri in a way we have. The fact remains that they both carry a legacy. You know, as a lot of people have said, Joey is playing a villain for the first time. So that's obviously something which is advantageous for us, and you know, all of you loved it the way you have. Madhuri is silent in the film. She's danced in the film. She's done action that she's never done in any film. And for her to you know lend her body, her soul to a script like this was always been fantastic. जब ये पहली बार मेरे घर आए, पहले तो इन्होंने फ़ोन किया मुझे कि क्या कमाल का रोल है, वो तुम करो, हम लोग भेज रहे हैं, डायरेक्टर साहब आ रहे हैं, तुमको सुनाएंगे।
तो मैंने कहा हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। तो घर आए और सौमिक ने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी। कमाल के डायलॉग्स जो आपने थोड़े बहुत तो सुने हैं यहाँ पे, ऐसे ही कुछ सीन्स, हर एक सीन मतलब ऐसा लगे क्या ऐसा हो गया, अरे फिर ऐसा। मगर बाय द एंड आई वाज लाइक, आप लोगों की तबीयत तो ठीक है, मैं ऐसा रोल क्यों करूँगी। तो मैंने सोचा सच्ची कोई गलती हो गई है इन लोगों से, गलत एक्टर भी घर पहुँच गए हैं, गलत स्टोरी सुना दी है मुझे। एट फर्स्ट आई वाज लाइक नो वे, आप लोग इसको सब चेंज कर दो। यू नो मेरा तो ये पीपल विल नॉट बिलीव मी इफ आई डू इट। मेरा ये डर था कि विल एनीबडी बिलीव कि आई कैन डू एनीथिंग लाइक दिस, ये तो हो ही नहीं सकता। सो एक्चुअली इट वाज आफ्टर सम readings and then I was convinced, and then once I started really thinking about it and listening to him again and again, then I really started enjoying it, and then finally when I took it on I said हाँ कुछ अलग करने को मज़ा आएगा, let's try it out। बिल्कुल छोटे मोटे तो होता रहता है, हम डांस करते तभी चोटें लग जाती हैं, तो इतना कुछ नहीं है उसमें। बट आई एंजॉय डूइंग द एक्शन, दैट्स ऑल आई कैन से। बहुत मज़ा आया एक्शन करके, और अगर आप एक्शन कहो तो इट्स लाइक कोरियोग्राफ्ड एक्शन, तो डांस की तरह ही होता है। और आई थिंक माय लिटिल ट्रेनिंग दैट आई हैड इन टाइकोंडो, वो भी उसने भी हेल्प किया मुझे टू डू दीज एक्शन सीक्वेंसेस एंड मेक इट लुक पावरफुल। तो ये सब पीछे था, एंड आई एंजॉयड इट, सो आई थिंक इट शोज काइंड ऑफ, यू नो, आई एम रियली एंजॉयिंग। एंड देयर इज नो स्टंट डबल्स फॉर एनीवन इन द मूवी, for anyone. All the stunts have been performed by the actors themselves. इस फिल्म में हम ये नहीं कहना चाह रहे विमेन ओरिएंटेड फिल्म है, लोगों ने भूल जाना चाहिए कि दो औरतें हैं जो काम कर रही हैं। दे शुड गो विद द स्क्रिप्ट, दे शुड गो विद द स्टोरी, और उन्हें मज़ा आना चाहिए। वी शुड एंटरटेन, वी शुड मेक देम फील एंग्री, वी शुड मेक देम फील सैड, वी शुड मेक देम फील हैप्पी, tickle their funny bone, and we should entertain them. I mean, that's what this movie is for. Or it just happens that these are two women who are working. माधुरी जी, आपने कहा है रॉड इज गॉड, आई लव दैट लाइन। आई वांट यू टू से इट वंस एंड आस्क यू कि आपको कब कब ऐसे गुस्सा लगता है, रॉड उठाने का मन करता है रियल लाइफ में? बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं। अभी हर मौका मैं काउंट करने लगूँ तो मतलब लाठी लेके यहाँ बैठना पड़ेगा मुझे। लेकिन या होता है ऐसे कभी कभी, रॉड इज गॉड में बिलीव करना पड़ता है कभी कभी, और नॉट एग्जैक्टली अ रॉड, लेकिन कभी कभी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं। कभी कभी यू हैव टू स्टैंड यू नो स्ट्रॉन्ग, और वहीं पे आप खुद रॉड हैं और आप स्ट्रॉन्ग हैं। सो आई थिंक यू हैव टू हैव दैट एटीट्यूड समटाइम्स। Question to Julie. Yeah. Before this, did you realize that there's a villain hidden inside you and you could have exploited this earlier? I didn't realize I could be so good at being bad. ये मेरा डेब्यू है विलनी में, and I'm hoping that it will go down very well. इससे पहले मेरे पास ऐसा कोई रोल नहीं आया, and I really thought कि पता नहीं इनको क्या हो गया कि ये लोग ऐसा रोल मेरे पास लेकर आए। एक बार मैं I जरूर really कहूँ want on that, क्या हो गया? one thing I'll say कि विलन इतना स्वीटली विलन ही कर सकता है, ये मैंने पहली बार देखा। पहली बार आप एक ऐसा विलन देखेंगे जो बिल्कुल so sweetly बात करता है, कैसे you know something like that. So it's like oh my god, you know, it's more scary than someone who's like इसे खत्म कर दो, you know. So she plays a very very different kind of a role. I don't want to give away too much. Yes, it was fun watching her, absolutely.